रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम एक बहुत ही प्यारा वाक़िया जो हकीकत है उसे समाअत करेंगे। सुनिए, मैं सुना रहा हूँ, इसे गौर सुने। ये वाक़िया हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अल्लाह के बहुत नेक और बड़े और बरगुज़ीदा बंदे हैं। ये अल्लाह के चहीते बंदे हैं जिनका नाम हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। अब वाक़िया क्या है, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री नदी के किनारे खड़े थे अपने मुरीदीन के साथ और खड़े थे। अचानक क्या देखते हैं, दरिया नदी से एक बहुत बड़ा बिच्छू निकल कर खड़ा हो गया, यानी आ गया और आके किनारे पर रुका हुआ है। अब देखा मंजर उन्होंने कि अब तो बड़ा बिच्छू आके किनारे पे, तो मंजर देखने लगे। अल्लाह के वली कोई भी चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं कि आखिर होता क्या है और उससे इबरत हासिल करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। तो हुआ क्या, अचानक वो बिच्छू के बाद कुछ पल के बाद थोड़ी ही देर में एक बड़ा मेंढक नमूदार हुआ, यानी निकल आया। और जैसे ही मेंढक आता है और मेंढक करीब आया, बिच्छू अचानक क्या किया, वो बिच्छू उसके पीठ पर सवार हो गया। सोचिए आप, बिच्छू ने क्या किया, पीठ पे सवार हो गया। होना तो ये चाहिए, झगड़ा होना चाहिए ना दोनों में, मगर नहीं, मेंढक निकल के आके वहीं बैठ गया और बिच्छू उस पर सवार हो गया और दोबारा मेंढक पानी में कूद गया और मेंढक तैरते 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 नदी के उस पार पहुंच गया। ये चीज़ जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री और उनके मुरीदीन देखते हैं, देखने के बाद अचानक उनको इश्तियाक हुआ, यार ये क्या है, शौक हुआ, चलो देखता हूँ नदी के उस किनारे जाकर क्या बात है। ये अजीब सा एक मंजर लगा कि बिच्छू आया और मेंढक आया और मेंढक बिच्छू को लेके चला गया बैठाकर। बड़ी ही अजीब बात थी। उनको ऐसा लगा कि अब इसे देखना चाहिए, अगर वो नहीं देखे होते तो हम तक ये बात पहुंचती नहीं पहुंचती। वो ये सब चीज़ों के पीछे लगे रहते थे, ये हुआ क्यों, और अल्लाह की कुदरत को ढूंढते हैं, अल्लाह की सारी नेमतों को इसी समझते हैं, वो अल्लाह की पहचान को समझते हैं इससे। फिर वो नदी के उस किनारे जल्दी जल्दी जहाँ पर बिच्छू उतरा था, किनारे पर मेंढक जहाँ लेके गया था उसे, वहाँ पहुँच गए और क्या देखते हैं, बिच्छू उतर गया था पीठ से, किसके, मेंढक के, और मेंढक वहीं रुक गया। मेंढक वहीं रुक गया, बिच्छू एक सिमत यानी किसी एक जानिब दौड़ने लगा, जल्दी दौड़ते दौड़ते आगे जाता गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री मुरीदीन से कहा, चलो इसके पीछे चलते। आस्ते आस्ते वो भी पीछे चलने लगे। क्या देखते हैं, बिच्छू पहुंच रहा था, एक वहां पर इंसान नशे की हालत में सो रहा था। नशे की हालत में सो रहा था मतलब बेहोश पड़ा था नशे की हालत में। और नशे की हालत में जब वो बेहोश पड़ा था तो अचानक क्या हुआ, एक सांप निकला और वो सांप इतना जहरीला था, अगर काट ले तो फौरन इंसान का इंतकाल यानी इन्ना लिल्लाह हो जाए। समझ रही कि नहीं समझ रहे बात, समझ रहे। वो सांप जैसे ही वो इंसान, वो शख्स के सीने पर सवार हुआ और काटने ही वाला था, बिच्छू और तेजी से आया और इतना जोरदार हमला किया, इतना जोरदार हमला किया कि सांप को डंक जैसी लगा, सांप तड़पने लगा और बिच्छू भी बड़ा जहरीला था। तो सांप वहां से सीने से हट गया और नीचे गिर गया। गिरने के बाद सांप के अंदर बिच्छू का जहर दौड़ने लगा और सांप वहीं के वहीं दम तोड़ दिया, मर गया। बस इतना किस्सा तमाम हुआ और वो इंसान तो नशे की हालत में सो रहा था और बिच्छू डंक मारने के बाद, सांप को खत्म करने के बाद बिच्छू दोबारा गया, मेंढक को देखा किनारे पे बैठा है नदी के, दोबारा बिच्छू उसके ऊपर सवार हुआ और मेंढक उसको लेके चला गया। ये चीज़ देखकर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कहा, वाह अल्लाह तेरी कुदरत, क्या बात है। अल्लाह का शुक्र अदा किए, बड़े ही खुश थे वो, या अल्लाह ये कितना बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया। जब देखा कि वो इंसान को थोड़ा सा होश आया, उसको और हिलाया, उसको पानी पिलाया और उसको उठाने के बाद कहा, तुझे पता भी है गाफिल इंसान तेरे साथ क्या हुआ। वो कहता है, बुजुर्गवार मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप बताइए। बोले, हुआ ये कि इस तरीके से वाक़या हुआ, सांप आया तुझे डसने ही वाला था, मगर नदी के उस पार से अल्लाह ताला ने तेरे लिए इंतज़ाम किया और
एक बिच्छू आकर तेरी जान बचाए, सांप को मार दिया। सोच तो सही अल्लाह ताला ने तेरी कैसे हिफाजत की, और तू है कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। बस फौरन उसको अफसोस हुआ, या अल्लाह मैं सो रहा हूँ नशे की हालत में, तेरी नाफरमानी कर रहा हूँ और सो गया मैं नाफरमानी करते करते, फिर भी तू मुझे नहीं भूला। मैं जागूं तो मेरी हिफाजत और मैं सो जाऊं तो मेरी हिफाजत, और नशे की हालत में जो मैंने तेरी नाफरमानी की उस पे भी तूने मेरी हिफाजत फरमाई। अल्लाह तेरा शुक्र है, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूं। हजरत जुन्नून मिस्री के हाथ पर उसने फौरन तौबा की, और तौबा करने के बाद सर को नीचे झुकाया और एक सिमत चल पड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा, ऐ शख्स कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है? कहा, मैं अब जंगल व बयाबान की तरफ जा रहा हूँ। बोले क्यों जंगल व बयाबान की तरफ? तौबा कर लिया, सब कर लिया। बोले बस जिंदगी में जितने गुनाह करने थे हो गए, अब मैंने तौबा कर ली है, जितना वक्त मेरा बाकी है जिंदगी का, अब मैं जंगलों बयाबान में रहकर अल्लाह की इबादत करूंगा, अल्लाह को याद करूंगा, अल्लाह का जिक्र करूंगा, अल्लाह की कुदरत को देखूंगा और लोगों की इमदाद करूंगा। बस मुझे अब अल्लाह से मतलब है, मुझे अपने आप को पहचान लिया है। बस जो अल्लाह मेरी इतनी हिफाजत करे तो क्या मैं दुनिया में इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजारूं? नहीं। और वो जंगल की तरफ चल दिया और जिंदगी भर वही इबादत करता रहा और अल्लाह का नेक बंदा और वली बन गया। सोचिए हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला रोज हमें खिला रहा है, पिला रहा है, हम सो जाते हैं। बताओ कीड़ा कहाँ घुसता है? सुराख में ना। चींटी कहाँ जाती है? सुराख में ना, है नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? मगर फिर भी आप सोते हो रात में जमीन पर, कितने कीड़े आते हैं, बाजू से निकल जाते हैं। कान में भी तो सुराख है, कभी घुसता है? नाक में सुराख है, कभी कोई खनखुजरा घुसा? कोई खटमल या कोई कीड़ा, कोई चींटी कभी सोते में कान में घुसी? मुश्किल से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, मगर ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला हमारी उधर भी हिफाजत फरमाता है। कितना प्यार करता है हमारा रब हमसे। तो ऐ मुसलमानों, ऐ बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह की बातों को मानो, और जो सबक दिया जाए, जो भी काम दिया जाए, उसे दिल लगाकर याद करो और अल्लाह को राजी करो। करेंगे इंशाअल्लाह? कहो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।